28 तारीख को इजराइल और अमेरिका के अटैक के बाद ईरान ने पलटवार किया था और उसके बाद एक खबर अमेरिका के लिए बुरी आई। कभी कुवैत में एक के बाद एक कई फाइटर जेट गिरे, फिर इराक में फाइटर जेट गिरे, एक ईरान में जाकर गिरा। कुल अब तक 16 फाइटर जेट अमेरिका के ढेर हो चुके हैं। अब एक और दिन में बड़ी विभत्स खबर निकल कर आई अमेरिका के लिए, जिसने पेंटागन को हैरत में डाला है। पहले पेंटागन, या यूं कहा जाए जो अमेरिका परस्त सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल है, तमाम चीजें हैं, उन्होंने इस खबर को खारिज किया, लेकिन जैसे ही वीडियो निकलकर सामने आई वैसे ही पसीना पसीना हो गए। उन्होंने माना कि यहां एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है, लेकिन ये फंक्शनल गलती थी, किसी ने मार नहीं गिराया। आज वही दिखाने जा रहा हूं। 17वां फाइटर जेट अमेरिका का ढेर होता है। खबर निकलकर आती है कि कैसे एक मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ मिलिट्री बेस, यहां पर अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश जिन्हें नेटो भी कहा जाता है, उनके सैनिक तैनात थे, उसे खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले 24 दिनों में वहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए। अब अमेरिका उस पूरे मिलिट्री बेस पर अकेला पड़ा हुआ है। मात्र 24 घंटे का वक्त है जब तक उसे खाली करना होगा। खबर यह भी निकल कर आई, एक साथ 75 मिसाइलें ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के बेस कैंप पर दागी 75 मिसाइल है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान पर अभी हाल ही में एक जगह हमला किया गया, उसकी वीडियो दिखाऊंगा। और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू के झूठ को दुनिया ही नहीं अपने देश के सामने रखा है कि इससे झुट्टा और मक्कार व्यक्ति कोई नहीं है। किस मामले को लेकर है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक फाइटर जेट नजर आएगा, देखिए। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। ये कुवैत में अमेरिका का एक और फाइटर जेट क्रैश होने का दावा है। ये फाइटर जेट क्रैश होता है और गिर जाता है, ढेर हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा झटका है। पहले ये दावा किया गया है कि ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है अलग अलग जगह। चूंकि एक खबर शुरुआत में नहीं आ पाई थी और सिर्फ एक खबर थी, वीडियो भी नहीं थी, तब तक इसको लेकर दावा किया कि ऐसा कोई फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है और ये सिर्फ झूठे दावे हैं। इन सब के बीच जब ये वीडियो निकलकर सामने आई तो उसके बाद अमेरिका ने आखिर में जाकर माना कि हां, एक और फाइटर जेट उसका गिरा है, लेकिन गिराया नहीं गया। ये टेक्निकली कुछ गलती हुई, उसकी वजह से गिरा है, उसकी जांच जारी है। देखिए, एन अमेरिकन फाइटर जेट हैज रिपोर्टेडली क्रैश्ड इन कुवैत अकॉर्डिंग टू अल अहद न्यूज नेटवर्क। द एयरक्राफ्ट वाज हिट एंड वेंट डाउन जस्ट मिनट्स एगो। इसमें दावा था कि अमेरिका के इस फाइटर जेट को हिट किया गया, यानी इस पर हमला हुआ, उसके बाद यह ढेर हो गया। अमेरिका ने पहले मना किया, लेकिन बाद में उसे माना और उसके बाद कुवैत में ये गिरने वाला मानकर चलिए 7वां या 8वां फाइटर जेट है। दरअसल कुवैत में आज से तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले भी एक फाइटर जेट गिरा था। उसकी वीडियो आई थी जिसमें से पैराशूट के साथ लैंडिंग करता हुआ एक पायलट नजर आया था। जब ये खबर आई तो लगा सिर्फ एक अमेरिका का एक फाइटर जेट के साथ ऐसा हुआ है, और हो भी जाता है युद्ध के मैदान में। लेकिन कुवैत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि एक फाइटर जेट नहीं, ऐसे कई फाइटर जेट गिराए गए और ये कुवैत के डिफेंस सिस्टम की वजह से ही हुए। अमेरिका ने इसे फ्रेंडली फायर कहा था, यानी कि उनका कहना था कि कुवैत को लगा कि ये ईरान के फाइटर जेट है जिनको मार गिराया गया है, लेकिन बाद में पता लगा कि अमेरिका के एक साथ 4 से 5 फाइटर जेट कुवैत ने उस दिन गिरा दिए थे। इराक में भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर उसके बाद पश्चिमी ईरान में भी। अब एक और फाइटर जेट, यानी इसे मिला लिया जाए तो कुल आंकड़ा हो जाता है 24 दिन में 17 फाइटर जेट का गिर जाना। MQ-9 रीपर ड्रोन भी कई मार गिराए गए। अब एक वीडियो निकलकर सामने आई, इस वीडियो को जरा देखिएगा। इस वीडियो में एक बड़ा लंबा चौड़ा आपको प्लेन नजर आएगा। इस प्लेन में सवार होते हुए कई सैनिक नजर आते हैं। उसको लेकर जो दावा है पहले बता देता हूं मैं आपको। यह अपने आप में और महत्वपूर्ण खबर ऐसे वक्त में है जब अब ईरान इस पूरे संघर्ष में अकेला है, एक देश के तौर पर देखा जाए, जबकि अमेरिका और इजराइल साथ हैं। ये बात भी सच है कि अमेरिका और इजराइल का साथ पीछे पर्दे के पीछे रहकर कोई देश दे रहा हो, अरब देश अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने दे रहा हूं, लेकिन खुद उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। ऐसे में एक तरफ इजराइल और अमेरिका और अकेला ईरान, लेकिन ईरान की एक ताकत और है, तमाम इस इलाके के लड़ाका संगठन, जिसमें हूती लड़ाके भी हैं, हिजबुल्ला भी है, और तो इराक का एक लड़ाका संगठन भी है जिसने एक के बाद एक हमले करके इराक के अंदर बगदाद पर बने विक्टोरिया बेस को
बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। इसी विक्टोरिया बेस पर अकेला अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी जो नेटो संगठन है उसमें शामिल तमाम देशों के सैनिक भी इसमें तैनात रहते हैं। इन देशों में से स्पेन भी शामिल है। अब स्पेन ने नेटो के अभियान के तहत इराक में तैनात अपने 600 सैनिकों को वापस बुला लिया है। यह वापसी ऐसे वक्त में हुई है जब इराक के ग्रुप ने 24 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे का वक्त आपको दे रहे हैं, एक बारूद की कण विक्टोरिया बेस पर नहीं गिरेगी तब तक जब तक 24 घंटे हैं आपके पास, उसके बाद हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको यानी अमेरिका को और नेटो सदस्य देशों के सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बाकी देश बुला रहे हैं नहीं बुला रहे पता नहीं, लेकिन फिलहाल दावा है कि स्पेन ने अपने 600 सैनिकों को वापस इस इराक में बने बगदाद में बने विक्टोरिया बेस से वापस बुला लिया। अमेरिका और नेटो की फोर्सेस फुली इवैक्यूएटेड होंगी कहा जा रहा है विक्टोरिया बेस से बगदाद में। जो है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वहां पर हमले हुए, ईरान बैक इराकी मिलिटियाज ने जो हमला किया उसको लेकर अब ये कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए 2003 के बाद से समझिए। 46,000 पर्सनल यानी कि अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ नेटो सदस्य देशों के सैनिक यहां पर रहते हैं। 46,000 सैनिकों की मौजूदगी का मतलब आप समझिए कि एक तरीके से एक शहर कहिए या गांव कहिए, इसे 46,000 मतलब एक तरीके से सैनिक वहां पर है तो पूरा का पूरा शहर बसा रखा था। अब खबर यह है कि यहां से जो न केवल सैनिक हट रहे हैं बल्कि यहां से जो ऑपरेशनल होता था रडार सिस्टम, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे जॉर्डन में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी एक मिडिल ईस्ट का हिस्सा खाली होने जा रहा है नेटो सदस्यों से। इसी बीच खबर आई कि ईरान ने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर एक साथ 75 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर किस तरीके से पिछले 48 घंटे में ईरान ने हमला किया ये हम सब ने दिखाया भी वह हालात क्या पैदा हुए। वहीं अमेरिकी बेस पर भी यानी इजराइल और अमेरिका बेस दोनों को मिलाकर 75 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई, जिससे सब कुछ धुआं नजर आता है। एक हमला, ये हमला क्यों किया करना पड़ा तो इस वीडियो से आप समझेंगे। जरा देखिए वीडियो क्या है। तो ये एक खबर है दक्षिणी ईरान के सिरजान शहर इलाके में अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ। यह हमला एक गोला बारूद के गोदाम में हुआ जहां भीषण धमाका हुआ। ईरान का एक गोदाम बताया जा रहा है जहां गोला बारूद रखा हुआ था, वहां अचानक से एरियल स्ट्राइक होती है। इस एरियल स्ट्राइक पे हमला होता है तो भाई उसके बाद गोला बारूद वहां पर रखा था तो भीषण धमाका भी। देखिए मधुरेंद्र कुमार ने भी दावा किया कि साउथ ईरान के सिरजन सिटी की ओर एक एरियल स्ट्राइक हुआ जिससे भीषण आग की तस्वीरें सामने आई और खबर भी ये भी निकल कर आई। जरा देखते चलिए, यहां पर भी एक दावा है। ये दावा किसका है जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, ये कौन है बाद में बताऊंगा, पहले देखिए। כל מלחמה צריך להיות מטרות שניתנות להשגה, שיש לך את האמצעים ואת אורך הנשימה לבצע אותם, ותמונה מדינית של מה שאתה רוצה בסוף. הדבר הזה היה חסר. האם אבל זה יעד הגיוני, מעשי, להגיד, אנחנו לא מסיימים את המלחמה הזאת בלי ש-450 קילוגרם האורניום המועשר ל-60% יוצאים מאיראן, בכוח או בדיפלומטיה? तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एहूद बराक ने खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि हमसे इतना झूठ मत बोलो, हम ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं और ना ही ईरान की परमाणु मिसाइल शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। अब इजराइल के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू देश के साथ साथ यानी अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। नमस्कार।